आबादी और घटता जंगल, इसी की वजह से क्या हुआ कि मतलब जंगल जैसे जैसे घटते गया हमारा लगेगा कम होते चले गया, जिसकी वजह से ऐसी आवश्यकता संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा। उसी के नीचे हम भी मतलब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष मनाते हैं वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह। वैसे वन्य प्राणियों की सुरक्षा हमें 24 घंटे हमेशा ही करनी है, ये नहीं कि मतलब अक्टूबर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ही करना है, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन इसमें ज़्यादातर बढ़ चढ़ करके बृहद मात्रा में इसका प्रसार और जगह जगह सभाएँ और नुक्कड़ नाटकों के जरिए इस किस्म से मतलब इसे समझाना जैसे हमने उसमें एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था। वो पेंटिंग प्रतियोगिता आप विद्यालय स्तर पर ही अपने यहीं पर करवाएंगे। यहाँ पर करवाने के बाद आप 5 या 6 बच्चे वहाँ पर भाग ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मतलब उसको पेंटिंग प्रतियोगिता कराने के बाद उसके बाद उनका चयन करके उनका टाइप क्षेत्र के समस्त वन कार्य हमारे बीच आज उपस्थित थे और आपको जो उनकी मैडम की उन्होंने जानकारी भी आपको दी है, क्योंकि हम लोग भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, है ना। और हमारा दायित्व होता है कि जहाँ भी किस चीज़ की भी संरक्षण इसका नहीं हो पा रहा है उसको हमें बच्चों के माध्यम से उसको प्रसारित और प्रचारित भी करना है। तो इसी उद्देश्य से आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और अभी हाफ एन आवर पहले ही हमारे बीच में आप लोग पहुँचे थे, तो उससे भी आप लोग बोर्ड बनाइए। और इस बार का जो थीम है आपका 2024 का वो भी डिजिटल प्रौद्योगिकी को जोड़ा गया है उसमें वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। और जो आपके दायरे में ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, जो कि वन्य अगर वन बचेगा तभी हम बचेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पृथ्वी है जिसमें हम रह रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि आजकल तो पहले ये जो वन थे वो हमारे घरों में कभी जाते थे, आजकल तादाद में ढूंढ में आ रहे हैं। उसका कारण अभी जो हमारी बहन बताया तो हमें उसको साफ कहा कि हमने उनका जो निवास स्थान पर अतिक्रमण कर दिया है, तो उनका हमारे निवास स्थान में आना जो है वो तय हुआ है। और इस तरह से हमारे स्कूल के यहाँ पर जो गवर्नमेंट नेशनल पार्क तो वो इकोसिस्टम के बारे में मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। तो इको का अर्थ होता है पर्यावरण और सिस्टम का अर्थ होता है अंतःक्रिया, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत जो चीजें भी है उनके बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हिंदी में जो मीनिंग होता है इकोसिस्टम का, इसका मतलब होता है पारितंत्र का मतलब आपके आसपास इस तंत्र में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जीव हैं, चाहे मनुष्य है या कोई भी जैसे कोई भी नदी, हवा, कुछ भी चीजें हैं, तो इनके बीच में एक जो अंतःक्रिया होती है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था वो A.G. टेंसले ने सन 1935 में किया था। पारितंत्र क्या है? प्रकृति की स्वनियामक, स्वघोषित और कार्यात्मक इकाई है जो अपने आप ही नियमित होती है और अपने आप ही क्या होती है, घोषित होती है। अगर हम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव भी उसमें शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जब आदमी जब पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को क्या कर देते हैं, इसको बदल देते हैं, सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। आप देखोगे जब कोई एक जानवर मर जाता है उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है तो 3-4 दिन बाद आप देखते हो या 5-6 दिन बाद आप देखते हो तो बिल्कुल फिनिश हो चुकी होती, केवल वीडियो में ढक जाए कहाँ गया होगा। तो क्या है, उसको सूक्ष्म जीवों ने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो जंतु हैं और या सूक्ष्म जीव हैं या हमारे अजैविक घटक है, यही हमारी इकोसिस्टम को बनाते हैं। इस इकोसिस्टम के जो है कुछ इस इकोसिस्टम के मतलब जो इसके घटक हैं वो है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, प्लांट और उपभोक्ता और क्या होते हैं, अपमानक। और जो अजैविक घटक होते हैं उसमें हमारे कार्बनिक यौगिक आते हैं, अकार्बनिक यौगिक आते हैं और हमारा भौतिक
घटेगा। तो हम उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमको भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो कि उत्पादक को खाते हैं। और इस उपभोक्ता में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, सीधे घास खाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो घास खाने वाले जल को उपभोक्ता। और तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो जानवरों के गोबर पे के बारे में हाँ ये तो बैठ जाने का मन कर रहा है। चलो हम तो कहीं लेट कर रहे हैं। वो पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। अपने लाइफ साइकिल, हर प्राणी का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। चाहे आप मक्खी का ले लो, किसी भी तितली का ले लो। तितली का लाइफ साइकिल बड़ा छोटा है, केवल 4 स्टेज: एडल्ट, एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि तितलियाँ यहाँ पर रह सकें। यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। जिन पेड़ों पर